हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMK के। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है। Q1, Q2, Q3, Q4 कोई भी रिजल्ट हो, कॉर्पोरेट एक्शन बहुत होते हैं। और कॉर्पोरेट एक्शन में हमें क्या देखने को मिलता है? डिविडेंड, बायबैक, बोनस और स्प्लिट, ये चीज़ें मेन होती हैं। और काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर जो है उनकी नज़र रहती है ऐसे स्टॉक्स पे जो बोनस, स्प्लिट, बायबैक और डिविडेंड कुछ भी देते हैं। और डिविडेंड तो बहुत सारे स्टॉक्स देते हैं, लेकिन बायबैक, स्प्लिट और बोनस कभी कभी आता है। और बायबैक के लिए भी लोग इतना नहीं जाते जितना वो स्प्लिट और बोनस देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज वही देखने जा रहे हैं कि एक कंपनी है जो स्टॉक स्प्लिट देने जा रही है। मतलब बोनस इशू, स्टॉक स्प्लिट, ये कोई भी हो सकता है। इसका फ़ायदा कैसे आपको होता है वो मैंने पहले भी कई बार बताया है, फिर बता देता हूँ कि पहली बात तो ये, बोनस और स्प्लिट के चलते किसी भी कंपनी में नहीं जाना चाहिए। आपको नुकसान भी हो सकता है, लेकिन अगर कंपनी अच्छी हो तो आप उसको स्टडी कर सकते हो। अगर कंपनी बिजनेस अच्छा कर रही है, अगर कंपनी रिटर्न अच्छा बना के दे रही है, अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो बोनस और स्टॉक स्प्लिट अगर जो होता है तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों, आज कौन सी कंपनी की बात करने जा रहे हैं जो कि स्टॉक स्प्लिट दे रही है और इसकी हिस्ट्री बहुत ही शानदार है। मतलब कंपनी 3 बार ऑलरेडी बोनस दे चुकी है, एक बार स्प्लिट दे चुकी है। और ऐसा नहीं कि बहुत पहले की बात है, रिसेंटली कंपनी ने 4 साल में लगातार 3 बोनस और एक स्प्लिट, मतलब कि 4 कॉर्पोरेट एक्शन किए हैं। ये देखिए, पहले 2019 में कंपनी ने 1:2 का बोनस दिया। 20 में तो कोविड आ गया, तो कोविड के चलते कोई कॉर्पोरेट एक्शन नहीं हुआ। 21 में फिर से 1:2 का बोनस दिया। 22 में फिर से 1:2 का बोनस दिया। बोनस क्यों देती जा रही है? और हाँ, उसके बाद कंपनी ने स्प्लिट भी दिया। ये देखिए, 2023 में स्प्लिट भी मिला। कितना? 1:2 का। मतलब फेस वैल्यू जो थी ओल्ड वो 10 थी, न्यू 5 हो गई, तो अभी कंपनी की फेस वैल्यू 5 है। तो कंपनी इतने सारे बोनस स्प्लिट क्यों दे रही है? क्योंकि कंपनी ये इसलिए करती है, एक तो अच्छे रिजर्व्स कंपनी के पास हो, तो ये एक गिफ्ट की तरह होता है शेयर होल्डर्स को। प्लस कंपनी क्या सोचती है कि अगर उसका प्राइस ज़्यादा हो जाएगा ना, तो स्टॉक में लिक्विडिटी कम हो जाएगी। उसका मतलब कि लोग बाय कम करेंगे। तो वो कैसे होता है? एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपए है, एक स्टॉक है, बहुत ही अच्छा है, कंपनी भी बहुत अच्छी है, आप खरीदना चाहते हो, लेकिन वो स्टॉक कितने का है? 5,000 का है। तो आप नहीं खरीद सकते, है ना, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1,000 रुपए का है। और स्टॉक फ्रैक्शंस में तो होता नहीं कि आप उसका 5वां हिस्सा खरीद लोगे। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है कि स्प्लिट दे देती है कि लिक्विडिटी बनी रहे। मान लो कंपनी ने 1:5 का स्प्लिट दिया, तो क्या होगा कि आपके पास जितने स्टॉक होंगे उनको 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो प्राइस होगा वो 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब जो 5,000 का स्टॉक था वो 1,000 रुपए का आ गया। तो अब आप खरीद सकते हो। और ये मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ होता ही है कि वो जो सस्ते स्टॉक्स ऐसे होते हैं ना, उन्हीं की तरफ जाते हैं। ज़्यादा बड़े स्टॉक्स वो नहीं खरीद पाते। अगर आप एमआरएफ देख लो, एमआरएफ 1 लाख 1.5 लाख तक पहुंच गया है, लेकिन उसकी लिक्विडिटी बहुत ही कम होगी, क्योंकि बहुत ही कम लोग होंगे जो उसको खरीदते होंगे अभी के टाइम पे। ये कंपनी के ऊपर है कि उनको बोनस या स्प्लिट देना या नहीं देना। अगर कंपनी चाहे तो वो दे भी सकती है, कंपनी नहीं चाहती वो नहीं दे सकती। ऐसा कहीं पे लिखा नहीं हुआ या कंपल्सरी नहीं होता कि उनको देना ही है। तो दोस्तों, 3 बोनस और एक स्प्लिट लगातार पिछले 4 साल में, और अभी ये 5वां साल है और 5वां कॉर्पोरेट एक्शन होने जा रहा है। कंपनी भी देख लेते हैं, वरुण बेवरेजेस, बहुत ही अच्छी कंपनी है। 1,687 रुपए की अभी है, ज़्यादा महंगी नहीं है ना, क्योंकि 3 बार बोनस और एक बार स्प्लिट हो चुका है। अगर इसकी 1 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो पैसे डबल, और 5 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो ये देखिए, 1,123% की रिटर्न है। कितने पे था? 137 रुपये के आसपास। मतलब जब ये आया था तो ज़्यादा प्राइस का था, इतना कम नहीं था, लेकिन उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शन होते गए तो ये प्राइस एडजस्ट हो जाता है उसके हिसाब से। और अगर मार्केट कैप देखोगे तो बहुत ही अच्छा, 2.19 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। अपना 52 वीक हाई देखिए, इसने आज ही लगाया है। आज का हाई भी 1702 है, 52 वीक हाई भी 1702 है। तो दोस्तों, अच्छी कंपनी है, काम अच्छा कर रही है। पहले न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। FMCG प्लेयर, अगर कंपनी के बारे में नहीं पता तो मैं वो भी आगे बताने वाला हूँ और इसके थोड़े फंडामेंटल्स भी डिस्कस करेंगे। वरुण बेवरेज विल बी इन फोकस एज द कंपनी इज सेट टू अनाउंस डबल रिवॉर्ड्स फॉर इन्वेस्टर्स। अब डबल रिवॉर्ड्स क्या है? एक तो कंपनी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर सकती है, एक डिविडेंड भी कर सकती है। कर सकती है मतलब फाइनल नहीं है। क्या है कि इन्होंने 30 जुलाई को मीटिंग रखी है, जिसमें क्या करेंगे, ये तो Q1 रिजल्ट अनाउंस करेंगे, वो तो पक्का है। साथ में क्या है, वो स्टॉक स्प्लिट कंसिडर करेंगे।
अब मोस्टली क्या होता है कि इसके पार्ट्स होते हैं। पहले तो जो बोर्ड मीटिंग में जो भी मेंबर्स होते हैं बोर्ड के, उनसे कंसिडर किया जाता है कि क्या हम स्टॉक स्प्लिट दें। अगर वो अप्रूव कर देते हैं उसके बाद शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगता है। वो शेयर होल्डर मोस्टली अप्रूव कर ही देते हैं क्योंकि उनको तो एक फ्री का स्टॉक मिल रहा है ना, तो शेयर होल्डर्स अप्रूव कर ही देते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि कल को ये कैंसिल हो जाए, मतलब 30 जुलाई को कल के दिन मीटिंग होगी, अगर वो बोलेंगे कि नहीं अभी हमें स्टॉक स्प्लिट नहीं देना, तो वो कैंसिल भी हो सकता है। तो तब क्या होगा, तब शेयर के डाउन आने के चांसेस होंगे क्योंकि सेंटिमेंट्स जो है ना वो नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसा हो भी चुका है, HAL के साथ तो ऐसा हुआ था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ, कि पहले कंसिडर किया गया था कि स्टॉक स्प्लिट देंगे, लेकिन बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया, तो HAL बुरी तरह से नीचे आ गई थी। तो ऐसा नहीं है कि उससे कंपनी खराब हो जाएगी, कंपनी का बिजनेस तो अच्छा ही रहेगा। स्टॉक स्प्लिट कैंसिल हुआ है वो सिर्फ 1-2 दिन की बात होती है। अगर आप 5 दिन में देखोगे तो जैसे ये 8% गया है, तो 5 दिन में हो सकता है 8-9% डाउन भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन वो कुछ दिनों की बात होगी। बिजनेस अच्छा है तो कंपनी आपको पैसा बना के देगी। अब कंपनी की बात कर लेते हैं कि कंपनी काम किस में करती है। हम उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, बेवरेजेस में पेप्सी ब्लैक, माउंटेन ड्यू, स्टिंग, 7 अप, मिरिंडा, स्लाइस, ट्रॉपिकाना, एक्वाफिना, गैटोरेड, लिप्टन आइस टी, ये भी आप सबने सुनी होगी, और क्रीम बेल। तो दोस्तों ये तो है बेवरेजेस में। अब फूड में भी ये काम करते हैं। फूड में कौन सा है, लेज, हर कोई खाता है, डोरिटोस, चीजटोस, कुरकुरे। तो दोस्तों ये आप देख ही सकते हैं कि कितना फैला हुआ बिजनेस है। मतलब ये प्रोडक्ट्स क्या है, आम बच्चे खाते हैं, बहुत सारे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा बिकते हैं। बेवरेजेस भी हो जाए या फूड भी हो जाए, तो इसका बिजनेस कैसे खराब हो सकता है। इसका बिजनेस तो आगे ही बढ़ेगा ना। चाहे सर्दियों में ठीक है थोड़ा सा बिजनेस कम हो जाता है क्योंकि पेप्सी वगैरह या ठंडा इतना नहीं पीते, लेकिन गर्मियों में तो बहुत लगता है ना। गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक बहुत लगती है, लेस, डोरिटोस, चीटोस, ये तो लोग खाते ही रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही बिजनेस जो है वो बहुत आगे तक जाते हैं, जिनका कोई अंत नहीं होता, क्योंकि बच्चे बड़े सभी के खाते हैं, ये खाना बंद नहीं करेंगे और ये बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा। तो कंपनी के फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। फूड प्रोसेसिंग में पहले नंबर पे है और इसके आसपास भी कोई नहीं है। इसका मार्केट कैप कितना है, 2,19,000 का। उसके बाद क्या है, हटसन एग्रो, और वो कितने पे है, 2,66,000। हालांकि ये FMCG में भी आ जाती है, उसमें देख लेते हैं। FMCG में तीसरे नंबर पे है। पहले पे कौन सा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बहुत बड़ी कंपनी है। दूसरे पे कौन सा है, नेस्ले इंडिया, और तीसरे पे वरुण बेवरेजेस। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ, अगर ये स्प्लिट मिल जाता है तो बहुत ही कम दिनों में, मतलब हो सकता है कि 2-3 दिनों में ही ये कंपनी नेस्ले इंडिया को भी पीछे छोड़ के दूसरे नंबर पे पहुंच जाएगी। तो दोस्तों ये तो हो गया कि कंपनी किस स्टेज पे है। अब कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं। कंपनी का प्रॉफिट अगर देखोगे 271 करोड़, 802 करोड़, 395 करोड़, फिर 82 करोड़। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे यार प्रॉफिट तो बहुत खराब आ गया, 395 से 82। तो दोस्तों आप ये अगर देखोगे तो महीना कौन सा है, दिसंबर का। जैसे मैंने बताया कि ठंडी में कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस कम हो जाता है, तो उसी की वजह से बहुत डाउन आता है, और ये हर बार होता है, ये एक बार नहीं होता। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे 439 करोड़, और सबसे ज़्यादा जून का होता है। अगर आप देखोगे, ये देखिए जून 2023 1005 करोड़, यहाँ पे भी जून में कितना था, 802 करोड़। तो हमें वही देखना है जब भी रिजल्ट आते हैं ना, तो इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं, ईयर ऑन ईयर बिजनेस देखना चाहिए। तो इस बार भी जून का रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि हर साल ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए 439 था मार्च में, पिछले मार्च में, अभी 548 है। कल इसका Q1 का रिजल्ट आएगा, तो कल देखना होगा कि क्या ईयर ऑन ईयर भी ये ऊपर जाता है, 1005 को क्रॉस करता है। और दोस्तों जैसा इनका बिजनेस है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस तो यही है कि ये कर जाएगा, अच्छा खासा क्रॉस कर जाएगा, EPS भी अच्छा आएगा, शेयर होल्डर्स भी 62.67% हैं, FIs भी 25% है, पब्लिक कितनी है, सिर्फ 7%, 7.5%। तो ये जो स्टॉक होते हैं ना, जिनकी पब्लिक इतनी कम होती है लेकिन FIs DIs अच्छे होते हैं, प्रोमोटर्स अच्छे होते हैं, ये स्टॉक बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और ऊपर से इतना कॉर्पोरेट एक्शन मिल रहा हो, तो दोस्तों ये सोने पे सुहागा वाली बात होती है। तो रिकमेंडेशन कोई नहीं है, लेकिन स्टॉक अच्छा है, आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। और कल का दिन 30 जुलाई याद रखना, अगर तो स्टॉक स्प्लिट आता है, अभी फेस वैल्यू कितनी है, 5, हो सकता है 1:5 का स्टॉक स्प्लिट मिल जाए। तो अगर आपके पास 100 शेयर होंगे तो वो कितने हो जाएंगे, 500 शेयर हो जाएंगे। दोस्तों वो बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन ये है कि फिर ये जो प्राइस है 1687 या जितने का भी होगा, उस टाइम पे जब स्टॉक स्प्लिट मिलेगा, जो एक्स डेट होगी, रिकॉर्ड डेट होगी, उस टाइम पे जो भी प्राइस होगा वो 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों कल के दिन BBL पे जरूर फोकस रखिएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।